वीर्य के संयम को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, पर यह क्यों जरूरी है, इसका क्या लाभ है और हमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, साथ ही आज की इस प्रकट दुनिया में हमें इसकी क्या आवश्यकता है, जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे एक विनती है, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज हमारे समाज में कई डॉक्टर्स और फिल्मों के द्वारा हस्तमैथुन को सही ठहराकर हमारी युवा पीढ़ी का सर्वनाश किया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें घोर अंधकार और डिप्रेशन की ओर धकेला जा रहा है। ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की एक आंतरिक ऊर्जा है। आज के समय में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको लैक ऑफ कंसंट्रेशन, शारीरिक थकावट, किसी कार्य में मन ना लगना, हमेशा आलस्य का शरीर पर हावी रहना, बिना किसी कारण भय लगना जैसी अनेकों बीमारियों की शिकायत रहती है। और इन सभी परेशानियों के लिए डॉक्टर अलग अलग दवाइयां भी देते हैं, पर अगर आप इन सभी परेशानियों के मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से 99.9% लोग अपने ब्रह्मचर्य को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि लोग इसके महत्व को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। चूंकि ब्रह्मचर्य एक जीवनी शक्ति है और इसके नाश से प्राण स्थूल, शरीर कमजोर, मानसिक परेशानियां जैसी अनंतों बीमारियां हमेशा आपको घेरे रहेंगी। इसलिए ब्रह्मचर्य को साधना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के लाभ। ब्रह्मचर्य से युक्त पुरुष अथवा स्त्री एक अग्नि के समान होती हैं। आपको उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देगा। वह जिस मार्ग में भी अपने कदम बढ़ाते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं। उनका कंसंट्रेशन लेवल, शारीरिक ऊर्जा एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। उनके मन में वह टिक नहीं पाता, क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ से उसे हरा देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? विलास से भरी दुनिया में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना तथा रोजाना व्यायाम करना। अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर की 5 इंद्रियां कैसे हमें भटकाती हैं और कैसे इन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नंबर 1, दृष्टि। आपको यह प्रयासरत रहना होगा कि आप कुछ भी बुरा अथवा गंदा ना देखें, क्योंकि जो भी हम देखते हैं मन उसी का चिंतन करता है और किसी भी प्रकार का गलत चिंतन आपके ब्रह्मचर्य को नाश कर सकता है। नंबर 2, श्रवण इंद्रिय। आप हमेशा प्रयासरत रहें कि कुछ भी गंदा ना बोलें और ना सुने, क्योंकि अगर आप कुछ गंदा सुनते हैं तो मन का चिंतन करने लगता है और फिर वह आपके ब्रह्मचर्य नाश का कारण बन सकता है। नंबर 3, स्वाद या रसेंद्री। आज के इस घोर कलयुग में अपने स्वाद के लिए इंसान बेगुनाह जानवर को मारकर खा रहा है, जिससे घोर तामसिक प्रवृत्ति आपके शरीर में उत्पन्न होती है, जो आपको घोर पाप के साथ साथ आपके ब्रह्मचर्य नाश का भी कारण बनता है। इसलिए आपको हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो आपके मन विचार को पवित्र रखने में आपकी मदद करेगा। नंबर 4, स्पर्श। हमें अपने ब्रह्मचर्य बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के गलत स्पर्श से बचना चाहिए। बड़े बड़े साधु संत एक गलत स्पर्श मात्र से ही अपनी मति खोकर अपने पतन की ओर अग्रसर हुए। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के गलत स्पर्श से स्वयं को बचाना चाहिए। नंबर 5, गंध। जहाँ एक और पुष्प की गंध हमारे मन को असीम शांति देती है, वहीं दूसरी ओर इस कलयुग में चरस, गांजा, अफीम जैसे कितने ही नशीले पदार्थ आपकी मति को भ्रमित करके आपको कुमार्ग की ओर ले जाकर आपके ब्रह्मचर्य को नाश कर सकते हैं। मित्रों, कुछ भी एकदम से नहीं होगा, क्योंकि गलत प्रवृत्तियों की आदत हमारे अंतःकरण और शरीर को काफी लंबे समय से है। इसलिए धैर्य के साथ और परामर्श के मार्ग पर अग्रसर होकर ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। वृंदावन के परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करने से कोई भी साधक अपने मन और इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बस आपको राधा, राम, कृष्ण, हरि या जो भी नाम प्रिय हो उसका निरंतर जाप करना है। मन बहुत चंचल है। यह अब भी हमसे सवाल करता है कि अगर हस्तमैथुन और ब्रह्मचर्य नाश गलत है तो कई बड़े बड़े डॉक्टर्स द्वारा और मूवीज में इनका समर्थन क्यों किया गया है। हम बात करें आयुर्वेद की, तो आज भी आयुर्वेद में हस्तमैथुन को पूर्णतः निषेध किया गया है। और बात रही एलोपैथी डॉक्टर्स की, तो एलोपैथी का जन्म पश्चिमी देश में हुआ है, जहाँ कई सर्वों में सामने आया है कि वहाँ आज सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। डॉक्टर्स क्षण भर के एहसास को देखते हैं, पर उन्हें उसके दूरगामी परिणामों से कोई लेना देना नहीं होता। आप स्वयं के अनुभवों से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हस्तमैथुन के बाद क्या आपका शरीर ऊर्जावान महसूस करता है? जवाब आपको स्वयं ही मिल जाएगा।
इसलिए ही गृहस्थ जीवन में भी हमारे शास्त्रों में संयम की बात कही गई है, जिससे बेहद ही तेजस्वी, राजभक्त और गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। और फिल्मों की बात तो करें ही ना, इतने बड़े बड़े तथाकथित सुपरस्टार्स आपको गुटखा, तंबाकू का प्रचार करते मिल जाएंगे, पर वह स्वयं अपने घरों में या अपने बच्चों को कभी गुटखा खाने की सलाह नहीं देंगे। फिल्में सिर्फ पैसा कमाने और टीआरपी के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए वह शुरू में ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यह मूवी पूर्णतः काल्पनिक है, इसका किसी भी सत्य घटना या व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। आज के युग में ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है? आज के इस युग में जहां अत्यधिक कंपटीशन, स्ट्रेस का दौर है, इस युग में खुद को निरोगी, तंदुरुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और अंततः एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने की अति आवश्यकता है। मित्रों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से हम आपके मन में चल रहे कई सवालों के उत्तर दे पाए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप किसी के जीवन को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। राधे राधे।